दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 16 अक्टूबर जब हम द्वितीय पाली की बात करते हैं यानी कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर यहाँ पर हम सॉल्यूशन के साथ में लेकर के हाजिर हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा हम वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो जो पेपर देने गए थे वो तो देखें ही देखें, अपने आंसर को ज़रूर मिलाएं कितना कुछ उन्होंने सही किया है। बाकी जो सुपरटेट शिक्षक भर्ती के लिए जा रहे हैं या जो नहीं भी गए थे ऐसे में, उनको भी ये पेपर जो है वो देखना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है एस मनी के द्वारा। ACEMONY आंसर होगा। पड़ोसी देशों की बात की हुई है तो इसमें श्रीलंका, मालदीव एकदम सही है। ओमान की राजधानी जो है वो मस्कट है। चौथे सवाल में आपसे कहते हैं कि जो वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर आंसर होगा आपका। पांचवें क्वेश्चन में आपसे कहा है लोकसभा के स्पीकर की बात की हुई है यहाँ पर, तो गणेश मावलंकर जी का नाम आएगा। श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई को मनाते हैं हम। सफ़ेद शहर की अगर बात की जाए तो सफ़ेद शहर की जब हम बात करते हैं तो उसमें उदयपुर आपको आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सा नहीं है, तो आइजोल जो है वो किसी की भी राजधानी नहीं है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें यूएसए का राष्ट्रीय खेल बोला हुआ है बेसबॉल आपको देखने को मिलेगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की कई पुस्तकें आप देखिए अलग अलग शिफ्ट में आपका गांधी जी की पुस्तक से सवाल ज़रूर पूछा हुआ है। ये हरित लेखांकन का क्या मतलब है? अगर हम ग्रीन अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है प्रदूषण और पर्यावरण हानि को लेकर के। जी हाँ, यहाँ पर जो 11 का आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रदूषण और पर्यावरण हानि। आंसर यहाँ पर डी लगाइएगा। संगाई महोत्सव कहाँ से संबंधित है, तो संगाई महोत्सव जो है वो मणिपुर से रिलेटेड है आपको और आगे लेकर के चलते हैं। संगाई महोत्सव जो है वो आपका मणिपुर से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पैसेज का दिया हुआ है 13 से लेकर के 17 तक, तो पैसेज तो बहुत आसानी से आप आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। 22 भी आपका जो है वो पैसेज ही दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 22-23 में आपका जो है ये गणित के सवाल दिए हुए हैं, इन्हें हम किसी एक अलग सेशन में आप कहेंगे तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करवा देंगे। इसके पहले जो मॉर्निंग शिफ्ट का था उसमें हम आंसर्स को भी लेकर के जो है वो बात कर लिए थे, ठीक है। 31, 32, 33 और ये सारे सवाल आपके वहीं से हैं। 36, 37 की बात करें अगर हम, यहाँ पर एक और पैसेज आपका दिया हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, ये ग्राफ और चार्ट के सवाल हैं आपके जो इस समय आपके स्क्रीन पर हैं, ठीक है। तो ग्राफ और चार्ट से अगर हम बात करें तो 42 के बाद आपका फिर हम चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। आपसे कहते हैं जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है तो अहिंसा हो जाएगा। नवरत्न रूप से अलंकृत किया था इनमें से कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देखने को मिलेगा। इसमें कहते हैं सबसे कम अवधि तक शासन किया तो खिलजी वंश था। डलहौजी की जो नीति थी वो राज्य हड़प नीति थी। 46 का आंसर आपका डी होगा। हड़प्पा का एक बंदरगाह तो लोथल, जी हाँ लोथल, जो कि गुजरात में पड़ेगा आपका, ठीक है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। इसमें बंगाल में जो है लाल हरा पीला डिज़ाइन किया गया था, तो ये स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी आंदोलन था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है, तो ये जो समय है वो 1919 का समय है। कौन सा समय है दोस्त, ये 1919 का समय था। आपसे 1935 के अनुसार न्यायाधीश कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कर सकता है की गई है, इसमें पूछा हुआ, तो 7 जजेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आंसर 7 होगा। 1857 की शुरुआत जो की गई वो किससे की गई, तो ये सिपाही म्यूटिनी बोलते हो आप। सिपाही मतलब ही होता है कहीं ना कहीं सिपाहियों से संबंधित, ठीक है। अरावली पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा, अरावली की हम बात करते हैं गुजरात राजस्थान की बात की जाए, आपका हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली तक फैला हुआ, तो एक गुरु शिखर आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ग्रीष्मकाल में उत्तर मैदानों में लू कहते हैं उसे, बिल्कुल सही है। आपसे भारतीय यामियोत्तर रेखा की बात की हुई है, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पर 54 का ये करेक्ट है। आपसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिला था। आगे आपसे क्या कहते हैं, कौन सा ऊंचा भारतीय शिखर है, तो कंचनजंगा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नई आर्थिक नीति की बात की हुई है, तो नई आर्थिक नीति की बात की जाए आपका 1991 का समय, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG इसका फुल फॉर्म हुआ। बात समझ में आई दोस्त। सरकारी कंपनी है उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी कितनी होगी, 51% होगी। यहाँ पर 51%। नैमिषारण्य सीतापुर में है, बिल्कुल सही है। आप तपोस्थली बोलते हो 84,000 कितने भी ऋषि की जब आप बात करते हो, ऐसे में ये जो बैंक है आपका वो नाबार्ड होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, शिवरमन कमेटी के द्वारा जो है गठित। 1991 की आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से समस्या की ओर जो है ध्यान दिया गया, तो भाई ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सभी करेक्ट है। हॉलमार्क जो है वो जेवर से रिलेट करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन में आपसे कहते हैं 63 में कि वह आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को, तो ये DPSP होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ही बात की गई है। मौलिक कर्तव्य आपके भाग संख्या 4A में दिए गए हैं, सही है। 343 संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। धन विधेयक अनुच्छेद संख्या 110 से रिलेट करता है। आपको और आगे लेकर के चलेंगे यहाँ पे।
कहते हैं इंद्रधनुष के 7 रंगों में शामिल नहीं है, तो सफ़ेद इसमें शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज में 6 प्रमुख गैसेज होती हैं, उनमें ऑर्गन बिल्कुल नहीं शामिल होगा इसमें। वॉशिंग सोडा क्या होता है? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है, सोडियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, यहाँ आप जो लगाइएगा वो सोडियम कार्बोनेट लगाइएगा। 69 के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपका सी होगा। इसमें कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु तो 65 साल है, 65 ईयर लगाइएगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। आपसे कुछ यहाँ पर पौधे अपने पोषक तत्व जो है तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, एकदम से करेक्ट है। कुछ यहाँ पर और गणित के सवाल दिए हुए हैं। ओजोन होल के बारे में पूछा हुआ है, तो ओजोन होल की बात की जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी को मापने के लिए जो है ये चीज़ें इससे संबंधित है आपका। धरेश की अगर बात करें तो धरा प्लस ईश हो जाएगा। समश्रुत शब्द बोला हुआ है आपसे, आप समझ रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक तो भंवरा हो गया और एक सखी हो गया। यहाँ पर भंवरा और सखी यानी कि 78 का डी होगा। नागर का मतलब नगर से होता है, सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, कोल्हू का बैल होना मतलब वही बुरी तरीके से काम में लगे रहना, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपका गणित का दिया हुआ है, पैसेज वगैरह बहुत आराम से आप सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके जो है वो पैसेज के पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। इसमें जो आंसर आपका रीजनिंग वाला दिया हुआ है, तो रीजनिंग वाले में मैं बताए दे रहा हूँ, XPOEFS जो डी लगाया हुआ है 91 में एकदम से सही है। ब्लड रिलेशन में जो आएगा वो ससुर की बहन आएगा, एकदम से सही जवाब है। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑड होगा, तो जो ऑड आपको संख्या यहाँ से देखने को मिलेगी वो है 4125, बिल्कुल सही लगा हुआ है। यहाँ पर ये घड़ी वाला जो सवाल है 130 डिग्री अगर आपका आंसर आया है तो सही है। ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर, अगली मतलब भद्दा होता है। यहाँ पर ओनली 3 ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसमें ओनली 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आपसे कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, MSE करके लिखा है, निवेश आकर्षित करने के लिए नैसकॉम, तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। स्वामित्व वाली यहाँ पर रोसाटोम ने हाल ही में, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका रसिया से संबंधित है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका। NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो शीर्ष राज्य पर ऐसे में रहा है तो वो है उड़ीसा, ठीक है। आप यहाँ पर उड़ीसा लगाइएगा। आगे क्या कहते हैं, I2U2 ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो भारत, इजराइल, UAE, USA, भारत, इजराइल, UAE, USA, बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही आंसर होगा। आगे क्या कहते हैं आपसे, कहते हैं इसमें से अमृत सरोवर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो है उद्घाटन किया गया था, आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूरेनियम खनिज के खनन भंडार जो है देखने को मिले हैं, कहाँ पे? राजस्थान में देखने को मिले हैं, राजस्थान लगाइएगा जी। यहाँ से आपसे यहाँ पर दीमापुर में केंद्रीय उसकी बात की गई है, तो ये नागालैंड से संबंधित है आपका। आसाम नहीं होगा, इसमें नागालैंड होगा। 100 नंबर क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन पेपर आपका। जब हम UPSSC PET की बात करते हैं, UPSSC PET आपके सेकेंड शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट का 16 अक्टूबर 2022। वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ तक हो सके। क्वेश्चन पेपर अलग से हम इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।